बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म का आज 24वां अध्याय सुनिए। तो कल आपने 23वें अध्याय में सुना कि मणिग्रीव ब्राह्मण उग्रदेव के वचनों को सुनते हैं और उन्होंने मणिग्रीव ने जो ब्राह्मण की सेवा किया उस जंगल में, तो ब्राह्मण उग्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे मणिग्रीव, तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे घर मकान नहीं है? क्या तुम्हारे परिवार नहीं हैं? इस जंगल में अपने रहने का कारण बताओ। तो 24वें अध्याय में सुनिए। उग्रदेव ब्राह्मण से मणिग्रीव अपनी सारा वृतांत कहता है कि हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा ये तीर्थ दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए तथा अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से यहाँ पर रह सकूं। तो ब्राह्मण उग्रदेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा इस जंगल में अतिथि सत्कार किया है, तुम दोनों पति पत्नी ने मेरी सेवा की है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर चलता फिरता हुआ अगर कोई देवता है तो वो ब्राह्मण हैं। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम, बिना दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है कि तुमने जीवन में अगर कुछ भी नहीं किया है तो भी तुम्हारा दरिद्रपन ये नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे दुख सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद ही नहीं, अंतःकरण से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि इस जंगल में मैं मूर्छित अवस्था में पड़ा था और तुम दोनों पति पत्नी ने हमारी बड़ी सेवा की है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीप दान करना। ऐश्वर्य होने पर अगर आपके पास धन है तो फिर घी से दीप दान करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय और नहीं है। अगस्त्य जी बोले कि इस तरह कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ और वो ब्राह्मण देवता प्रयागराज की तरफ चल दिए। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर्य दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपदान करने लगे। जो ये दीपदान है, आप ये दीपदान मंदिर में कर सकते हैं। दीपदान आप तुलसी के पास, अपने घर में अगर तुलसी लगा रखे हैं तो आप तुलसी के पास दीपदान कीजिए। आप चौरस्ते पर जोत जला सकते हैं, लेकिन आजकल अगर घर से बाहर जोत जलाते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने तुलसी के पास दीप जलाएं। आपके पास नज़दीक कोई मंदिर है तो आप मंदिर में दीपक जलाएं, बहुत श्रेष्ठ फल है इसका। तो आलस्य रहित वो दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त होकर स्वर्ग को गए और वहाँ के सब भोगों को भोग कर ब्राह्मण उग्रदेव की कृपा से वे दोनों पति पत्नी श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृगा सिंघा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को
हरने वाली जो तेरी स्त्री है वो पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक जलाता है तो उसे कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीप दान का बहुत बड़ा फल है। इस पुरुषोत्तम मास में जो तुलसी के पास संध्या के समय दीपक जलाते हैं, देव स्थान पर दीपक जलाते हैं, तो ऐसे प्राणियों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण की कृपा उस परिवार पर सदा बनी रहती है। इसमें संशय नहीं है। उपवासिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले कि इस तरह अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो कहते हैं कि आपने अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पुरुषोत्तम मास में धर्म कर्म कर लिया है तो बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाला है पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास का सेवन जरूर करें। पुरुषोत्तम मास में दीप दान करें जिससे अपना मनुष्य का तन पाना सफल हो जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।